कहानी रोहन की है, जो एक रात अपने घर अकेला सोया। सुबह उठा तो तकिए पर एक काला बाल था, घुंघराला, वो भी मरे हुए आदमी के। सुनिए पूरी कहानी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में लैपटॉप बंद करके लेटा ही था कि उसे नीचे से आवाज आई, बर्तनों की, हल्की सी, जैसे कोई किचन में कुछ रख रहा हो। उसने सोचा माँ होगी, पानी लेने गई होगी। वो करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी अलग, जैसे फ्रिज का दरवाजा खुला हो। रोहन अचानक उठकर बैठ गया। उसे याद आया, माँ पिताजी तो पिछले हफ्ते से नानी के घर गए हुए थे। घर में सिर्फ वो अकेला था। उसने कान लगाए, सन्नाटा। शायद बिल्ली होगी, उसने सोचा। लेकिन घर में बिल्ली कहाँ से आएगी? सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। वो धीरे से बेड से उठा, मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सीढ़ियां खाली थी, नीचे अंधेरा था। कोई है? उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। वो सीढ़ियां उतरने लगा। तीसरी सीढ़ी पर उसका पैर रुक गया। उसने वो लाइट सोने से पहले बंद की थी। वो नीचे उतरा, किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खुला था और काउंटर पर एक गिलास रखा था, आधा पानी भरा हुआ। रोहन का दिल जोर से धड़का। उसने घर में पानी वाला गिलास काउंटर पर कभी नहीं रखा था। वो हमेशा अपने कमरे में ले जाता था। उसने पूरा घर चेक किया, बाथरूम, स्टोर रूम, पिताजी का कमरा, माँ का कमरा, कोई नहीं। सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। वो वापस अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया, मोबाइल से दोस्त को कॉल किया, लेकिन रात के 1 बज रहे थे तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। वो लेट गया, आंखें बंद की। कुछ देर बाद नींद आने लगी। तभी उसे एहसास हुआ, बेड के नीचे से सांस लेने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत धीरे, लेकिन थी। रोहन का पूरा बदन जम गया। उसने हिलने की कोशिश की, नहीं हिल पाया। सांस रुकने लगी। उसने आंखें खोली, छत को देखता रहा, आवाज बंद नहीं हुई। उसने एक झटके में मोबाइल उठाया और बेड से कूदा सीधे दरवाजे की तरफ। दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरा, मेन गेट खोला और बाहर निकल गया। पड़ोसी की बोल बजाई। पड़ोसी बाहर आए और रोहन को देखकर चौंक गए। रोहन बोल नहीं पाया कुछ देर तक, फिर बस इतना कहा, घर में कोई है? पड़ोसी ने पुलिस कॉल की। पुलिस आई, घर चेक किया, बेड के नीचे कोई नहीं था। किचन में गिलास था, फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस ने कहा सब ठीक है, शायद अब डरे थे। रोहन उस रात पड़ोसी के घर ही सोया। अगली सुबह वो वापिस अपने घर आया, सब कुछ नॉर्मल था। बस एक चीज थी, उसके तकिए पर एक लंबा बाल था, काला और घुंघराला, और पड़ोसी का कटा हुआ सर उसकी छत के पंखे पर।